समुद्री तूफान कराची के साहिलों की तरफ बढ़ने लगा। तूफान कराची से 410 और ठट्टा से 400 किलोमीटर दूर समंदर में तूफ़ानी लहरें बिफर गई। साहिली इलाकों में पानी की सतह बुलंद, पानी घरों में दाखिल। NDMA के मुताबिक तूफान 15 जून की सुबह केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। तूफानी हवाएं चलेंगी, समुद्री लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो जाएंगी। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर वक्ते वक्ते से बारिश, तेज हवाएं चलने लगी। साहली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, समंदर में माहीगीर, कश्ती रानी, तैराकी और नहाने पर पाबंदी। क्लिफ्टन में पुलिस चौकियां कायम। सजावल, बदीन और दीगर साहली इलाकों से लोगों का इनखला। केटी बंदर की 90% आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जेटी से 10,000 अफराद की मुंतकिली का अमल भी तेज कर दिया गया। ठट्टा के 80% देहात को खाली करा के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज भी लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए पेश पनाह गुज़ीन कैंप और तिब्बी इमदाद के मराकज़ कायम। DG सिंध रेंजर्स का सजावल, ठट्टा और बदीन के साहली पट्टी का दौरा। सरहदी सेक्टर कमांडर्स और विंग कमांडर्स के खुसूसी इजलास की सदारत। मेजर जनरल अजहर वकास की शहरियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप और इमदादी अशिया की मुनज़्ज़म तरसील के लिए इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। समुद्री तूफान के खदशे के पेश नज़र इकदामात का जायजा लिया। शाहराहों पर लगे बिलबोर्ड्स और लोहे के फ्रेम हटाने की हिदायत। लोगों की रिहाइश के लिए इब्राहिम हैदरी फुटबॉल ग्राउंड का जायजा लिया। चश्मा गोट भी गए। मुराद अली शाह ने कहा कि समंदर में तुग़यानी आते ही चश्मा गोट वाला रोड समंदर की लहरों से डूब जाएगा। लोग अपने अहले खाना को महफूज रखें, बच्चों को घरों से बाहर ना आने दें। सूबाई वज़ीर तलाश शर्जील मेमन कहते हैं, एहतियात के सिवा कोई हल नहीं। लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। कोई भी शख्स तफरीह के लिए साहिल का रुख ना करे। अवाम हुकूमत से ताउन करें। अवाम तूफान की सूरत हाल को मामूली ना समझे, वार्निंग को संजीदगी से लें। वफाकी वज़ीर शरी रहमान कहती हैं, कई इलाकों से लोगों का ज़बरदस्ती इनखला कराया जा रहा है। सजावल, आधा और केटी बंदर को तकरीबन मुकम्मल खाली करा लिया गया है। बज़ाहिर तूफान का रुख शुमाल मशरिक है। सिंध के साहली इलाके मुतासिर हो सकते हैं। चेयरमैन NDMA ने कहा कि तूफान की जद में आने वाले इलाकों के लिए 15, 16 और 17 जून इंतहाई आम दिन है। जिन इलाकों से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है वहां सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं। सिंध में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, तमाम इदारे अलर्ट हैं। चेयरमैन PTI के इल्जामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। JIT के सामने कोई सबूत पेश नहीं कर सके। उन्होंने खुद को झूठा और मक्कार साबित कर दिया। JIT ने वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी ऑफिसर और मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम का सवाल किया तो चेयरमैन PTI ने जवाब दिया, मुझे किसी ने बताया मगर नाम याद नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले चेयरमैन PTI ने कत्ल की साजिश से मुतालिक नौजवान नस्ल को मिसगाइड किया, नौजवानों के जहनों में जहर भरा, फौज के खिलाफ भड़काया। 9 मई के वाक़े की मनसूबाबंदी के लिए 10 लाख नौजवानों की टाइगर फोर्स तैयार की गई। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आ चुका है। मुल्क पर काबिज होकर घटिया एजेंडा चला रहे थे। 9 मई को फितने ने अपनी शनाख्त कराई, अब अंजाम को पहुंचेगा। पंजाब इलेक्शन और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपील और नजरसानी में बहुत फर्क है। अब एक्ट से अपील और नजरसानी को यकसा कर दिया गया है। भारत में इन चैम्बर क्यूरेटिव लगाया गया है। हमारे यहाँ किसी अदालती फैसले में नुक्स की सूरत में अज़खुद नोटिस का अख्तियार है। आपको नहीं लगता ये मामला जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से देखे जाएं? अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे ही कवानीन बनते रहे तो क्या पता कल सेकंड अपील का कानून आ जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक कानून आईनी शिकों से मुतसादम है तो हरगिज़ ये करार नहीं दिया जा सकता कि दूसरा कानून भी खिलाफ कानून है। 2 कवानीन में मुताबिकत होना बिल्कुल अलग बात है कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। एक वक्त में आम इंतखाबात का इनकाद मुल्क के मफाद में है। पार्लिमानी मुद्दत जल्द खत्म होने वाली थी। पंजाब और KP में इलेक्शन इसलिए ना हो सके, लेकिन अब हमें आगे देखना है। इलेक्शन कमीशन अब वो इलेक्शन दे जो सब चाहते हैं।
हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए किरदार अदा करती रहेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कहना है कि निगरां हुकूमत में किसी की सिलेक्शन नहीं हो सकती, जो नाम भेजे जाते हैं उनमें से ही इंतखाब होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूँ, 6 फीट का सेल है, टांगे भी सीधी नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जेल के कमरे में हवा के लिए पंखा भी कभी चलता है कभी नहीं। मेरे पाँव सूज गए हैं, कार्डियोलॉजी में टेस्ट भी आधे हुए हैं, घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड खत्म करने का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की अपील मंजूर कर ली। परिकैन से जवाब तलब। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि अब तो हाई कोर्ट ने भी जिस्मानी रिमांड के फैसले को मुअत्तल कर दिया। सेशन अदालत ने किसी कानूनी जवाब के बगैर जुडिशल मैजिस्ट्रेट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। दोबारा जिस्मानी रिमांड देने का फैसला बेबुनियाद है, ऑर्डर मुअत्तल हो चुका। इनको रिमांड की जरूरत नहीं क्योंकि केस ही बेबुनियाद है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 7 रुपए की वाज़ेह कमी, 305 रुपए से कम होकर 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे महंगा, डॉलर रेट 287 रुपए 57 पैसे पर बंद। मुल्क बोस्तान कहते हैं कि डॉलर मजीद नीचे आएगा, कल 295 रुपए का भी हो सकता है। सोने की कीमत भी कम होगी। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव। तारिक मलिक कुछ देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके इस्तीफा पेश करेंगे। चेयरमैन नादरा के खिलाफ मुबैना करप्शन के हवाले से FIA तहकीकात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की और अमन का गहवारा बनाएंगे। साबिक दौर में खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को नज़रअंदाज किया गया। बासलाहियत नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज और लैपटॉप फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहते हैं वफाकी बजट में जमशुदा कबायली अजला की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के किसानों को मियारी बीज और बरवक्त खाद की फराहमी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे। सरहदी अजला में तिजारत में सहूलत फराहम करके लोगों की माशी मुश्किलात दूर करेंगे। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। CPEC रोकने के लिए तीसरी कुव्वत पैदा की गई। गवादर के बंदरगाह खित्ते में अहम तरीन है। चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। चीन का विजन अपनी तिजारत को पूरी दुनिया में फरोग देना है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने एक ही पॉलिसी पर काम किया। दोस्तों ने कहा, रूस जाने की वजह से हमारी हुकूमत गई, अब रूस से पेट्रोल नहीं आएगा। हम रूस से सस्ता तेल लाए, हमारी हुकूमत क्यों नहीं गिराई गई। वजीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार सस्ता तेल पाकिस्तान पहुंचा। रूस से दरामद शुदा तेल से जल्द अवाम मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान किसी के कैंप में नहीं। यूरोपीय ममालिक को दावत दी है कि पाकिस्तान में LNG के कारखाने लगाएं। तुर्कमानिस्तान से गैस पाकिस्तान लाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत का पेश करदा बजट गलत हक़ाइक़ का पुलंदा है। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा का मईशत दान शौहर भी अहलिया के माशी अदाद शुमार मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम माशी इज़्तिराब का शिकार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी चेयरमैन नादरा और चेयरमैन PCB की तैनाती पर दस्तो गिरेबां है। मुल्क डिफॉल्ट की सूरत हाल पर है। हमारा वज़ीर आज़म और CM पंजाब कैरम खेल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 21 जून तक परिकैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन की जानिब से अपील दायर की गई। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर समेत 61 मुस्ताफी अरकान असम्बली को फरीक बनाया गया।
साबिक सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में अली अफजल शाही के खिलाफ केस की समाअत हुई। पेशी के बाद अदालत से निकलते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्तारी की तरदीद। तर्जुमान का कहना है कि अली अफजल शाही को उन्होंने नहीं पकड़ा। बैरून मुल्क से $1 लाख की तरसीलाते ज़र लाने पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। वाजिबुल वसूल लेवी में वजारत खजाना के बजाय FBR के जराए वसूल करने की तजवीज़ मंजूर। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कुछ अरसे में एमनेस्टी स्कीम लाने का इंदिया भी दे दिया। रकम निकलवाने की हद आदि और टैक्स दुगना करने की तजवीज़। कमेटी ने 40 करोड़ से जायद आमदन पर 6% सुपर टैक्स की सिफारिश भी कर दी। जून को मेयर का इलेक्शन होगा। जिस बात का हमें अंदाजा था वही हो रहा है। पीपल्स पार्टी जबरी अंदाज में मेयर के लिए वोट हासिल कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई काम नहीं कर रहा। लोग गायब हैं। अब इन लोगों का पता नहीं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। किस तरह 193 को 173 हरा सकता है। इन लोगों के लिए कराची सोने की चिड़िया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। मुल्क के शुमाली और वस्ती शुमाली के इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मशरकी कश्मीर था। भारत में भी समुद्री तूफान के असरात आना शुरू। मुंबई में एतवार की रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। समंदर में तुग़यानी, साहिल पर ऊंची लहरें उठने लगी। शहर में येलो अलर्ट जारी। भारतीय रियासत गुजरात में हंगामी हालत नाफिज। साहिली इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। भारत के महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 15 जून तक तूफान से साहिली अजला मुतासिर हो सकते हैं। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। शदीद बारिशें भी मुतवक्के हैं। मुतासरा अजला में मकीनों का इनखला शुरू। 7,500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कुछ इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई। एशियन क्रिकेट कौंसिल की जानिब से एशिया कप का बाज़ाब्ता ऐलान। आज या कल मुतवक्के 31 अगस्त से 17 दिसंबर तक एशिया कप के मुजवज़ा शेड्यूल की तैयारी जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कज़ाफ़ी स्टेडियम में 5 मैचों का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए कोशिशें। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी। आखिरी मरहले के मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल। भारतीय टीम लंकन स्टेडियम्स में खेलेगी।